हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स। यानी दोस्तों आपको वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन करना है अलग अलग तरह के एसेट्स का। दोस्तों पहले ये जान लीजिए एसेट्स होता क्या है। एसेट्स का मतलब जो दोस्तों जो कंपनी ओन करती है, कंपनी उस चीज की ओनर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। ये क्या है? ये सारे कंपनी के पास प्रेजेंट में रहते हैं जो इजीली वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है। यानी जो कंपनी ओनर रहती है उसे हम कहते हैं दोस्तों एसेट्स। अब वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन यानी वो एसेट्स आपके पास है या नहीं पता लगाते हैं। वेरिफिकेशन से एग्जिस्ट करती है नहीं। वैल्यूएशन यानी उस एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये जाना जाता है वैल्यूएशन से दोस्तों। वैरिफिकेशन वैल्यूएशन करना है आपको ये 5 एसेट्स का जो आपके सिलेबस में दिया गया है। फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड है प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड है गुडविल, फोर्थ है इन्वेस्टमेंट एंड फिफ्थ है स्टॉक इन ट्रेड दोस्तों। तो इन सबका आपको वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। वीडियो बड़ा बढ़ रहा है बोल के आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। आपको यहाँ से 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एसेट से, लैंड एंड बिल्डिंग से दोस्तों। In case of land and building, auditor should verify the title deeds. If the auditor is doubtful about it, then may refer the matter to the solicitors of the company. So दोस्तों पहला काम होता है ऑडिटर के कि जो लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी के पास है, वो लैंड एंड बिल्डिंग का ओनर कंपनी है या नहीं ये चेक करें। अगर ऑडिटर को डाउट है तो वो सॉलिसिटर से पूछ सकता है। सॉलिसिटर यानी जो लीगल एस्पेक्ट्स में कंपनी के लिए काम करता है, उससे वो अपनी राय ले सकता है दोस्तों। If the property is mortgage, then he should take the certificate from the mortgagee to that effect. अगर कंपनी लीज पे है या तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे है तो जिसके पास लीज पे है उसके पास से वो सर्टिफिकेट लेना चाहिए। टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ लैंड, cost price should be considered by the auditor. To know the original cost of the property, auditor should verify the deed of transfer. So दोस्तों अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग का अगर आपको निकालना है, वेरिफिकेशन करना है, वैल्यूएशन निकालना है तो उसका कॉस्ट प्राइस जानना जरूरी है, यानी कितने में खरीदा था। अब वो कॉस्ट प्राइस जान सकते हैं डीड ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट से। डीड ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के पास से खरीदती है कुछ भी लैंड या तो फिर बिल्डिंग, तो उसमें सारा अमाउंट लिखा हुआ रहता है। उस अमाउंट से आप अपना वैल्यूएशन निकाल सकते हैं आपके लैंड का दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे हम। इन केस ऑफ बिल्डिंग वैल्यूएशन, बिल्डर्स रिसिप्ट एंड डेप्रिसिएशन शुड बी कंसीडर्ड। अगर आप बिल्डिंग की वैल्यूएशन की निकाल रहे हो तो बिल्डर्स की तरफ से आपको रिसिप्ट होना जरूरी है कि बिल्डर क्या है आपको रिसिप्ट देगा कि इसका इतना वैल्यूएशन है। और इससे बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता है दोस्तों, डेप्रिसिएशन भी निकालना चाहिए बिल्डिंग के ऊपर दोस्तों। ये हो गया अपना फर्स्ट एसेट लैंड एंड बिल्डिंग दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसेट की तरफ। नेक्स्ट एसेट है प्लांट एंड मशीनरी दोस्तों। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, कैसे वैल्यूएशन होता है देखते हैं। Auditor will verify the plant and machinery in the following ways. First है auditor should watch the purchase of a plant with the receipts and invoices. प्लांट की पहले प्लांट एंड मशीनरी जान लीजिए। प्लांट यानी वो जगह जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग होती है गुड्स की, उसे हम प्लांट कहते हैं। मशीनरी यानी कोई भी मशीन। ऑडिटर क्या करना चाहिए, कभी भी अगर वो वैल्यूएशन निकाल रहा है तो प्लांट कितने में खरीदा था उसके वॉचर्स एंड इनवॉइसेस देखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इट शुड आल्सो बी चेक डिटेक्ट ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन दिस अकाउंट इज अ कैपिटल चार्ज। जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं प्लांट के ऊपर वो सारे कैपिटल एक्सपेंसेस है नहीं, यानी सारे कंपनी के ऊपर ही लगे हैं या नहीं, ये देखना जरूरी है ऑडिटर को। ऑडिटर शुड आल्सो डू द फिजिकल चेकिंग ऑफ द मशीनरी इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो सका ऑडिटर को तो मशीनरी के ऊपर वैल्यूएशन निकाल रहा है उसे जाके पर्सनली चेक करें कि कितना उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा है, कितना रिपेयरिंग चार्जेस लगा है, मशीन कैसी है, ये सारा पता चल जाएगा ऑडिटर को। उसके बाद पेज टर्न कर लीजिए। Auditor should also verify the sufficient amount of depreciation is provided for this asset or not. मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कौन सा लगा है, कैसे वैल्यूएशन करके लगा है, अगर लगा है तो कितना लगा है, ये सारा चेक करने की जिम्मेदारी होती है ऑडिटर की दोस्तों। ये हो गया अपना सेकंड एसेट प्लांट एंड मशीनरी, इसका वैल्यूएशन इस तरीके से होता है दोस्तों। उसके बाद अपना थर्ड एसेट है गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल यानी जो कंपनी की रेपुटेशन होती है उसे हम गुडविल कहते हैं। वो भी एक तरह का एसेट ही है दोस्तों। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट
इंटेंजिबल एसेट यानी जिसे हम छीन नहीं सकते। इट इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फिल्म, यानी ये वैल्यू को कहते हैं या तो फिर रेपुटेशन को कहते हैं। इट एनेबल्स द फिल्म टू अर्न मोर देन द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। सो जितना प्रॉफिट कमा रही थी कंपनी उससे ज्यादा कमा सकती है अगर गुडविल ज्यादा रहा तो कंपनी के पास। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज सच, हम इसे टच नहीं कर सकते, वो फिजिकल नहीं है। इट डज नॉट डिमिनिश इन वैल्यू विद द यूज, जितना यूज करते जाओगे इसका वैल्यू घटता नहीं जाएगा, इसका कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता है। इट हैज द पोटेंशियल ऑफ सेल्फ ग्रोथ, इट कैन बी रेज्ड मेयरली बाय द बुक एंटिटीज। इससे सेल्फ ग्रोथ होता है कंपनी का, और साथ ही साथ जो कंपनी वाले क्या करते हैं इसके वैल्यूज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। दोस्तों ये हो गया अपना गुडविल का मीनिंग हो गया सिर्फ। अब इसका वैल्यूएशन कैसा होता है हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे दोस्तों। To verify the value of goodwill, auditor has to examine the purchase agreement. सो गुडविल का वैल्यू निकालना है तो परचेस एग्रीमेंट देखना जरूरी है। परचेस एग्रीमेंट क्या होता है, यानी परचेस एग्रीमेंट यानी इसमें क्या होता है, जो भी एसेट्स खरीदे थे उसका वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक कंपनी ने क्या किया, 45,000 के एसेट्स है लेकिन खरीदा 50,000 में, वो 5,000 एक्स्ट्रा जो भी लग रहे हैं वो रेपुटेशन के लग रहे हैं। सो रेपुटेशन यानी जो 5,000 ज्यादा लगे वो गुडविल कहते हैं, उसे हम गुडविल कहते हैं दोस्तों। सो परचेस एग्रीमेंट को साफ साफ देखना चाहिए। ऑडिटर शुड फाइंड आउट फ्रॉम द परचेस एग्रीमेंट दैट द अमाउंट ऑफ दिस एसेट इज करेक्ट। गुडविल यूजुअली अपीयर इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट। सो दोस्तों परचेस एग्रीमेंट को देखना चाहिए ताकि जो भी अमाउंट आपके बैलेंस शीट में लिखा गया है वो करेक्ट है या नहीं पता लगाने के लिए। देयर इज नो लीगल कंपल्शन टू राइट इट। इफ कंपनी लाइक्स टू राइट ऑफ देन ऑडिटर शुड सी दैट द अमाउंट रिटर्न ऑफ इज अकॉर्डिंग टू द रेजुलेशन ऑफ द बोर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द गुडविल इज दैट इट डज नॉट डेप्रिशिएट बाय यूज। सो ऐसा कोई भी कंपल्सरी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट लिखा जाए। अगर कंपनी चाहती है कि गुडविल का अमाउंट लिखना है तो ऑडिटर को उनके रेजुलेशन के हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए और गुडविल की करेक्ट वैल्यू पता लगानी चाहिए एक ऑडिटर को दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा गुडविल का कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता है दोस्तों। ये हो गया हमारा थर्ड एसेट गुडविल। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ एसेट। अपना फोर्थ एसेट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी जो कंपनी कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे प्रोजेक्ट्स में, सो ये सारे होते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इन्वेस्टमेंट में भी शेयर सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट बॉन्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट लोन सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट्स द सिक्योरिटीज द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। सो ये सारे में कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करती है, कर सकती है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती है, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। सो उसका प्रोसीजर कैसा होता है, ऑब्टेन ए शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट पीरियड। वो सारे शेड्यूल जो भी इन्वेस्टमेंट के होते हैं वो सारा जब आप ऑडिटर ऑडिटिंग करता है वो सारे ले लेना चाहिए। ऑब्टेन द डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट टुगेदर विच डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ फेस वैल्यू, डेट ऑफ परचेस ऑफ बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ, नेक्स्ट पेज आ जाइए, इंटरेस्ट और डेट अराउंड विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एक्सेट्रा, which also the details of interest or dividend received along with the tax deducted at source। सो जब भी एक इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करता है ऑडिटर सारा इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए, जैसे उस इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू क्या है, कब परचेस किए थे, अब प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, डेट ऑफ पेमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी में कर रहे हैं तो डेट ऑफ पेमेंट कितना रहेगा उस इन्वेस्टमेंट को, और डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है ये सारा, और इंटरेस्ट के बारे में और डिविडेंड हमें कितना मिल रहा है हम इन्वेस्टमेंट करें तो ये सारा ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए जब भी वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कर रहा है दोस्तों। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, ऐड टू द अबव लिस्ट purchase made during the year and delete the investment sold during the year with all the above details। so एक साल में जो भी नए इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं उसे ऐड करना चाहिए सारे इंफॉर्मेशन के साथ, और जितने भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं एक साल में वो सारे डिलीट कर देना चाहिए। बैलेंस दिस शेड्यूल एंड कंपेयर द बैलेंसेस विद जनरल लेजर एंड बैलेंस शीट। सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन निकाल के सारे बैलेंसेस को लेजर के साथ और बैलेंस शीट के अमाउंट के साथ कंपेयर करना चाहिए एक ऑडिटर को दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, check the market value of investments with reference to the stock exchange quotations or other suitable method on balance sheet date and see the values are disclosed in the balance sheet। so आपको ऑडिटर को इन्वेस्टमेंट का करेक्ट वैल्यू पता लगाना है तो कुछ मेथड्स होते हैं, उसमें एक मेथड दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज। जो मेथड है स्टॉक एक्सचेंज, उसमें इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी वो पता लगाएं, और बैलेंस शीट जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें कितना वैल्यू लिखना है ये सारा आपको पता लगाना रहता है एक इन्वेस्टमेंट में दोस्तों। ये सारा हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट में कैसा वैल्यूएशन होता है ये सारा हमने
इस एसेट्स में देखा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों कंपनी के पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, यानी जो प्रोड्यूस करे सो सामान रहता है, जो सेल करने से पहले जो स्टॉक बचा हुआ रहता है कंपनी में, वो स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी होती है। The verification and valuation of stock in trade is one of the most important duties of an auditor in order to arrive at the current profit and loss of the concern. So एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑडिटर के लिए, प्रॉफिट या तो फिर लॉस निकालना हो कंपनी के लिए, स्टॉक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। इट इज द इम्पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई एवरी आइटम of the stock in hand because of various reasons, that is limited time and lack of टेक्निकल नॉलेज एक्सेट्रा। सो एक पर्टिकुलर ऑडिटर के लिए क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है स्टॉक की वैल्यूएशन करना, क्योंकि बहुत ही सारा स्टॉक होता है और आपके पास टाइम कम होता है और आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होती है एक ऑडिटर को सारे स्टॉक्स के रिलेटेड दोस्तों। उसके बाद ही शुड मेक इंक्वायरी इनटू द सिस्टम्स ऑफ इंटरनल चेक, द मेथड ऑफ स्टॉक टेकिंग एंड द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। सो उसको सारी इंक्वायरी लेनी चाहिए कि इंटरनल चेकिंग कैसी होती है सारे स्टॉक की, या तो फिर स्टॉक कैसे अंदर आता है, या तो फिर वैल्यूएशन कैसा होता है सारे स्टॉक का, ये सारी उसे काम करना चाहिए और सारी इंक्वायरी उसे लेनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यू शुड कंपेयर द रफ स्टॉक शीट्स विद द फेयर स्टॉक शीट्स। सो ये दो तरह के शीट्स हो सकते हैं, जो रफली लिखे गए सो कि आपके पास स्टॉक कितना गया है, और फेयर लिखे गए सो स्टॉक्स, दोनों को कंपेयर करना चाहिए पता लगाने के लिए कि आपके पास कितना स्टॉक है। यू शुड ऑल्सो चेक द स्टॉक बुक्स टू असर्टेन द करेक्ट पोजीशन ऑफ द स्टॉक इन हैंड। उसको जो भी स्टॉक बुक्स होते हैं, स्टॉक्स जिसमें सारा रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारा उसे वेरीफाई करना चाहिए, सारा उसे चेक करना चाहिए पता लगाने के लिए कंपनी के पास कितना स्टॉक है। यू शुड ऑल्सो ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर स्टेटिंग दैट द क्वांटिटीज एंड द वैल्यूएशन ऑफ वेरियस स्टॉक्स आर करेक्ट एंड ऑल द आइटम्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द कंसर्न। सो जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है, जो गोडाउन संभालता है या तो फिर स्टॉक संभालता है, उसे सर्टिफिकेट लेनी चाहिए कि कितना अपने पास स्टॉक्स है, कितना क्वांटिटी है और क्या क्या उसका वैल्यूएशन प्रोसीजर है, सारा इंफॉर्मेशन उस ऑफिसर से उसे ले लेना चाहिए दोस्तों। ये सारा था वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का दोस्तों। सो ये थे हमारे 5 एसेट्स जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में दिए गए। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। सो दोस्तों और एक बात, मैं आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग के सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।